मैं आपकी शिष्या हूँ और इस श्रीमन नारायणाय चरणों चरणों पर पधे श्रीमते नारायणाय नमः। तो मैं शिष्या होने के नाते मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि मैंने आपके YouTube पे एक बार श्री भागवत कथा आप जब सुना रहे थे तो आप कह रहे थे कि मैं ब्राह्मण हूँ और मैं आपको भागवत सुनाता हूँ और मैं भिक्षा भी मांग रहा हूँ, आप मुझे भिक्षा देंगे तो मैं माताओं की सेवा करूँ। ठीक तो है। मेरा ये कहना है कि ये भिक्षा कैसे हो सकती है। अब मैं अपना जस्टिफिकेशन ये देना चाहती हूँ इस बात के लिए कि आप 3 घंटे श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हैं जी, उसके बाद जब आप भागवत कथा सुनाते हैं तो उससे हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, हमारा मार्गदर्शन होता है, हमें हमें ये पता चलता है कि ये दुख हुआ तो क्यों हुआ और इस दुख में भी आनंद में कैसे रहना है। बिल्कुल। जब हमें आपने वो मार्गदर्शन दिया और उसके बदले जो हमने आपको दिया तो वो भिक्षा नहीं हो सकती, वो गुरु दक्षिणा हो सकती। ठीक है। और शिष्या होने के नाते अगर गुरु को हाथ ऐसे करना पड़े तो ये शिष्या या शिष्यों के लिए बहुत ही अच्छी बात नहीं है। इसलिए ये आपका अपनी मेहनत से कमाया हुआ अर्जित धन है जो आप अपने धन को एक अच्छे काम के लिए लगा रहे हैं, माताओं की सेवा के लिए लगा रहे हैं। जी जी। और दूसरी बात, आपको अपने शिष्यों को ये भी समझाना चाहिए कि हम इस घमंड में ना हो जाएं कि हमने गुरुजी को कुछ जो आज बता रहे थे कि भाई इस इंसान ने इतने पैसे दिए या इसने इतने पैसे दिए, वो हम आपको नहीं दे रहे, वो हम अपना कर्म ठीक कर रहे हैं जी। तो उसमें हम कोई एहसान नहीं कर रहे, कोई घमंड नहीं कर रहे। तो हमारे गुरु, हमारे माता, हमारे पिता कभी भी ऐसे कभी ना करें। मतलब ऐसे करने से पहले हमें ये ज्ञान हो जाना चाहिए कि अब हम पुत्र होने के नाते या पुत्री होने के नाते या शिष्या होने के नाते हमारे गुरुजी को दक्षिणा की जरूरत है। तो ये भिक्षा नहीं है, ये गुरु दक्षिणा है। तो कोई भी इस घमंड में ना रहे कि मैंने 3 लाख दे दिए तो मैंने एहसान कर दिया। और गुरु गोपाल जी से मैं यही प्रार्थना करूंगी कि मेरे गुरुजी पे हमेशा अनुकंपा बनी रहे और ऐसे ही धन की वर्षा होती रहे और हम अपने कर्म आपके द्वारा ऐसे ही काटते रहें। जो गलतियां हैं, हमें एक माध्यम मिल गया है जिसके द्वारा हम अपने कर्मों को ठीक कर सकते हैं और भगवान आपके द्वारा हमसे बात करते हैं। अगर आप नहीं होते तो हम शायद समझ नहीं पाते वो हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। राधे राधे। राधे राधे। बहुत अच्छी बात कही। इस पर एक बात मुझे याद आ गई। राधे राधे गुरुजी। 1 मिनट इनके प्रश्न का। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही बहन ने। इन्होंने कहा कि हम जब दें तो हमें देने का अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक राजा की कथा आती है कि एक राजा जब दिया करते थे तो अपने नैनों को नीचे कर लिया करते थे, आंखें की पलकें झुका करके दान दिया करते थे जो भी उनके द्वार पर ज़रूरतमंद लोग आते थे। तो किसी ने कहा कि आप जब देते हैं तो आप ये पलकें क्यों झुका लेते हैं? तब उन्होंने कहा कि देनहार कोई और है, देनहार कोई और है, देने वाला कोई और है। उसने मुझे दिया तो मैंने दिया। तो मैं इस बात से नज़रें झुका लेता हूँ कि ये लोग कहते हैं कि इन्होंने दिया, अरे देने वाला तो परमात्मा है और नाम मेरा हो रहा है, इसलिए मैं नज़रें झुका लेता हूँ कि देने वाला तो विधाता है और नाम हमारा हो रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरी शर्म से नज़रें झुक जाती हैं। खुश रहिए।